Hello students, today we are going to discuss storage losses and damage का सेकेंड पार्ट। इसके पहले हमने देखा था स्टोरेज लॉसेस एंड डैमेज का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने देखा था कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में 7% लॉस हो जाता है ग्रेन का। उसके बाद हमने ये देखा था कि 5 to 10% वर्ल्ड प्रोडक्शन का इंसेक्ट के कारण लॉस हो जाता है ड्यूरिंग स्टोरेज, और इंडिया में अबाउट 3% जो है टोटल प्रोडक्शन का वो इंसेक्ट के कारण लॉस हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि डैमेजेस कितने टाइप के होते हैं। एक तो इनडायरेक्ट डैमेजेस होता है और दूसरा डायरेक्ट डैमेजेस होता है। तो हमने डायरेक्ट डैमेजेस देख लिया था। आज हम बात करेंगे इनडायरेक्ट डैमेजेस क्या होते हैं। मतलब ऐसे लॉसेस जिन्हें हम डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं कर सकते या डायरेक्टली हमें समझ में नहीं आता कि ये लॉसेस हो गए हैं। दे कैन नॉट कीप इन द माइंड एट फर्स्ट इंस्टेंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इनडायरेक्ट डैमेजेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे हीट हो गया, मॉइस्चर हो गया। तो इस टाइप के कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे हीटिंग एक फैक्टर हो गया हमारा, अगर इनडायरेक्ट लॉस की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हीटिंग हो रही है मटेरियल में, स्टोर्ड प्रोडक्ट में, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, इसके कारण उसका मॉइस्चर लॉस होगा, और उसका मॉइस्चर लॉस होने से क्या होगा, हमें इनडायरेक्टली हमें लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसका दे लूज देयर वेट, तो इसके कारण हमें इनडायरेक्टली क्या होगा, हमें लॉस होगा। दे फैच लोअर प्राइस इन द मार्केट। एक फैक्टर, देयर इज अ फैक्टर ऑफ इनडायरेक्ट डैमेज विच इज heat. If the temperature increases beyond the certain limit so that the stored product lose their weight, that's why we fetch lower prices in the market. Indirectly we have in loss. सेकेंड पॉइंट हमारा आता है इनडायरेक्ट डैमेज में, जो फैक्टर आता है वो है मॉइस्चर। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होगा, और वो स्टोर्ड प्रोडक्ट के अंदर, या हमारा साइलो है या जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता है। या तो टॉप पे एक्यूमुलेट होगा या बॉटम पे एक्यूमुलेट होगा। इट्स डिपेंड अपॉन सीजन। तो माइग्रेशन ऑफ मॉइस्चर इन स्टोर्ड प्रोडक्ट हैव ग्रेटर इम्पैक्ट इन डायरेक्ट डैमेज। Due to increase in temperature, the moisture evaporate and accumulate to the top or bottom, so it triggers the indirect damages like mold. It may create distribution of parasites to man. जब हम stored grain को कंज्यूम करते हैं तो कुछ पैरासाइट्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं मैन में, जिसके कारण एक इनडायरेक्ट डैमेज का ये एक फॉर्म है। सर्टेन टाइप वर्म्स यूज स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट एज इंटरमीडिएट होस्ट। जो डायरेक्ट डैमेज हो गए, इनडायरेक्ट डैमेज हो गए, उनके कारण क्या होता है, ये जो लुक्स लाइक नॉट अ फेवरेबल conditions to fulfill the customer satisfaction। तो उसके कारण क्या होता है, इट कॉजेज कस्टमर्स रेजिस्टेंस रिपल्सन विच में लोअर द प्रेस्टीज। इसके कारण कस्टमर जो होता है वो रिपेल होता है, वो उस सामान को मतलब ख़रीद नहीं पाता, देख के ही मतलब वो उसको छोड़ देता है। तो ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट डैमेज है। सोर्सेस ऑफ इन्फेस्टिंग द स्टोर्ड ग्रेन। अब स्टोर्ड ग्रेन को इन्फेक्ट करने वाले कौन कौन से सोर्सेस हैं वो हम देखते हैं। देयर आर मेनली 5 सोर्सेस ऑफ इन्फेस्टेशन, नेमली द फील्ड इटसेल्फ। जो फील्ड है वो हो सकता है, इन्फेस्टेड गनीज हो सकता है, गनी बैग जो होते हैं, इन्फेस्टेड ट्रांसपोर्ट हो सकता है, हम जिससे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फेस्टेड गोडाउन्स हो सकते हैं, और इन्फेस्टेड स्टॉक्स हो सकता है। देयर आर मेनली 5 सोर्सेस ऑफ इन्फेस्टेशन, नेमली द फील्ड। जिस फील्ड से हम उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो फील्ड से ही इन्फेस्टेशन आ जाए
हाँ उसके साथ में ग्रेन के साथ में इन्फेस्टेड गनीज, मतलब गनीज बैग होते हैं, जो बोरे होते हैं जिनमें हम उनको पैक करके स्टोर करते हैं, हो सकता है वो इन्फेस्टेड हो। इन्फेस्टेड ट्रांसपोर्ट, जिस मीडियम से हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ग्रेन को शिफ्ट करते हैं या ग्रेन को मार्केट तक ले जाते हैं, तो वो जो ट्रांसपोर्ट का जो मीडियम है, जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है, हो सकता है वो इन्फेस्टेड हो या कंटामिनेट हो गया हो कंटेनर उसका। इन्फेस्टेड गोडाउन्स, जिस गोडाउन में हम उसको सालों साल रखते हैं, तो हो सकता है कि वो गोडाउन इन्फेस्टेड हो, उसमें पहले से ही मतलब इंसेक्ट हो, वहाँ पे मोल्ड्स हों। और लास्ट है जो वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब जहाँ हम उसको स्टोर करते हैं वहाँ पे स्टॉक्स बने होते हैं, हो सकता है वो इन्फेस्टेड हो। तो ये मीडियम है जिससे जो स्टोर्ड ग्रेन है वो इन्फेस्ट हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।